ये सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, बेसिक बताता हूँ। इसके ये रोज होते हैं, ये कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज है, ठीक है, ये कॉलम है। और हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और ये रो से रो को नंबरिंग हम अप से डाउन करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो एलिमेंट्री मतलब इसका नेम क्या है, एलिमेंट्री मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बेसिक। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें क्या करना होता है कि ये रो 1 पे हम कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, और लेकिन उस चेंज के लिए कुछ बेसिक रूल्स है, ठीक है। तो वो 6 रूल्स है, तो वो 6 रूल भी हम देखेंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें कुछ रो में चेंज करना होता है या हमें कुछ कॉलम में चेंज करना होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी ईजी है। इसका फॉर्मूला है एक, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स आता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा उसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में इसका डेल्टा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें इसका डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो क्या होगा, आंसर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये हमें यहाँ नॉन ज़ीरो चाहिए। यहाँ पे इन्वर्स होगा तो चलेगा, पॉजिटिव होगा चलेगा, लेकिन हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम हर डेफिनेशन में लेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसका ये फॉर्मूला है, इसकी वजह से हमें ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो चाहिए, तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एडजॉइंट मेथड। ये है एडजॉइंट मेथड, अभी मैंने एडजॉइंट बता दी इनवर्स निकालने के लिए। दूसरी एक मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम यहाँ पे पहली बार सीखेंगे वही हम ट्रांसफॉर करके हम डायरेक्ट इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये फॉर्मूला पता है, ए आई इज इक्वल टू ए, मतलब बोथ साइड्स ए ही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मतलब ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, ए इज इक्वल टू ए, मैं लेफ्ट साइड से आई से मल्टीप्लाई करता हूँ यूनिट मैट्रिसेस से, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस से। तो कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर से मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, ए इनवर्स ए डॉट आई इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी आई, ठीक है। तो एक यहाँ फिर ये इनवर्स इंटू ए, ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, फिर भी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ए इनवर्स हम कैसे निकाल रहे हैं उसका थोड़ा आपको क्लैरिटी है इसकी वजह से, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स ए, ठीक है, ये इनवर्स इंटू ए, नहीं यार, ए इनवर्स इंटू ए, तो देखो, तो ये क्या है यहाँ पे, ये इसको हम फिर से आई कह सकते हैं, आई इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो ये है फॉर्मूला इसका, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। सेम है, और हम आगे एग्जांपल लेंगे तभी और आपको समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ तक हमें सिर्फ ये कंसेप्ट है, हमें सिर्फ इनवर्स निकालना है दो मेथड से, एडजॉइंट मेथड से या ट्रांसफॉर्मेशन से। और दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन है यहाँ इसका, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे भी दो मेथड है, एक ही मेथड है लेकिन दूसरी मेथड है वही, एक का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की जो वेरिएबल्स है उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन रहता है 3x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 3,
ऐसे कुछ इक्वेशन होते हैं और इस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है देखो। ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। मतलब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। मैं और अच्छे से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3 और ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ठीक है। तो पहला हमारे पास रो ऑपरेशन है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। जैसे कि R1 की जगह पे हम R2 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा देखो, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट की जगह पे आएगा और जो फर्स्ट है वो सेकंड की जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये है 4 5 6 1 2 3, ये फर्स्ट हमारा ऑपरेशन हुआ। अभी दूसरा है देखो, दूसरा क्या है इंटरचेंज ऑफ। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसकी इस डिटर्मिनेंट की जो मेन डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, ओरिजिनल, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, ठीक है। दूसरा है ए हो गया, दूसरा है बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। दूसरा है जैसे कि हम R1 रो को 4 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 R1, ठीक है, या R2 चेंज टू 3 R1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, जो R1 है, R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 × 4 कितना होगा 16, 4 × 5 क्या होगा 20, 4 × 6 क्या होगा 6 4 24 होगा, ठीक है। R2 यह देखो, यहाँ R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × R1 है, ठीक है। यहाँ हम 4 को नहीं लेंगे, 4 R1 के लिए है, 3 R2 के लिए है, तो यहाँ 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, ठीक है। और जो R3 है वो R3 एज इट इज़ रहेगी 7 8 9, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो ये है हमारा सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है एडिंग द स्केलर मल्टीपल, एडिंग और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब हम किसी भी रो से R1 से हम R1 चेंज्ड एज R1 - 2, R1 - 2 R2 कर सकते हैं, ठीक है, R1 - 2 R2, ठीक है, 2 R2 या R3 हम ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं R1 - 2 R2 करता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा स्केलर मल्टीपल, स्केलर यानी कि एक कांस्टेंट, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हमने लगाया है R2 के साथ, ठीक है। तो R1 16 - 2 × R2, 2 × R2 कितना है 3 है, ठीक है, 20 - 2 × 6 और ये 24 - 2 × 9, ठीक है। और जो R2 और R3 एज इट इज़, ये 3 6 9 और ये 7 8 9, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी, और ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लिखते, इज इक्वल टू नहीं लिखना है, उसके बाद हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, सिमिलर 16 - 6 10, 20 - 12 8, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और ये 14 - 24 - 9 18 6, ठीक है, और ये 3 6 9 और ये 7 8 9। तो ये हमारा उस जब हम स्केलर मल्टीपल माइनस किया तब हमारा ये आया, ठीक है। ये थर्ड ऑपरेशन है हमारा C। और भी 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ही हम 6 करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक में यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ये 2 हो गए, उसके बाद और ये कॉलम पे भी लगेंगे, रो पे भी लगेंगे। उसके बाद दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, ये भी कॉलम पे लगेगा, रो पे लगेगा। उसके बाद है R1 R2, ये मतलब यहाँ पे हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरचेंज। तो यही 6 ऑपरेशन है, कुछ टफ नहीं है। आप थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करो, एक एक एग्जांपल लो, उसके बाद जितना आप इजीली सॉल्व करोगे, एक्चुअल यूज़ करोगे, उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसा मत करो कि पूरा चैप्टर की थ्योरी देखता हूँ उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, तब आपको कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे थ्योरी हो रही है उसके साथ उसके एग्जांपल सॉल्व करो, ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो हमारी यूज़ हो यहाँ पे उस एग्जांपल के लिए, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इस थ्योरी में और इस एग्जांपल में, ठीक है। तो अभी हम तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो सॉल्व है वही लेते हैं।
हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास ए है, ये देखो ए इज इक्वल टू 1 0 -1 3, ठीक है। और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी है R1S टू R2, मतलब ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इंटरचेंज है, ठीक है, ये इंटरचेंज है। इंटरचेंज मतलब हमें R1 की जगह R2 लिखना है और R2 की जगह R1 लिखना है, तो ये ऐसा होगा कुछ, ये R2 है, ये R1 है, ये -1 3, ये 1 0, ये हमारा आंसर है। और ऐसे लिखना है, ठीक है, मैं भी भूल जा रहा हूँ लेकिन आप मत भूलना, इज इक्वल टू नहीं लिखना है, ए इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू 1 0 2 2 3 4, ठीक है। और यहाँ हमें ऑपरेशन दिया है C1 + 2 C3, ठीक है, C1 + 2 C3, तो ये सिमिलर ऐसा होगा, C1 हमारा ये है, ठीक है, 1 + 2 × C3 क्या है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ठीक है। तो C1 + 2 C3, C3 क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 × 3, और ये फिर से 2 + 2 × C3 में यहाँ पे C3 है 4, और ये सेकंड कॉलम एज इट इज 2 और 2 4, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 + 4 2 + 6, ये 0, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो 1 + 4 5 और 6 + 2 8, और ये 0 2 3 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नहीं, ये 8 आएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 5 0 2 10 3 4, ऐसे हमें ऑपरेशन करनी होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ये रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम इनवर्स निकालने के लिए ही ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम मज़े के लिए कर नहीं रहे हो, सिर्फ इनवर्स हमें निकालना है एक मेथड से, उसके लिए हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये एक याद रखना कि एक मैट्रिसेस का ओनली एक ही इनवर्स रहता है, यूनिक ओनली वन एंड यूनिक इनवर्स, ठीक है। मतलब कौन सा भी मैट्रिक्स लो, ये मैट्रिक्स लो 1 2 3 4, तो इसका वन एंड ओनली वन ही इनवर्स होगा, ठीक है, 2 या 3 इनवर्स नहीं होंगे इसके, ठीक है। या ये इनवर्स मैट्रिक्स लो 4 5 3 4, तो इसका भी इनवर्स एक ही होगा इनवर्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ये थ्योरम ही है, लेकिन आपको थ्योरम ये पूछते नहीं है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको उसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अभी देखो, सिंगुलर मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है वो है सिंगुलर, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले में ए इनवर्स का इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 डिनोमिनेटर में, तो ये होगा इनफाइनाइट, तो उसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें सिंगुलर डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, नॉन सिंगुलर चाहिए। नॉन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे कुछ तो आएगा, ठीक है, नॉन 0 आएगा, तो उसके बाद ये ए इनवर्स की भी वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। इसकी वजह से ये याद रखना कि हमें नॉन सिंगुलर ही चाहिए, नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉन 0 चाहिए हमें वैल्यू, तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बताता हूँ आपको, एक टेबल, ठीक है, 3x3 का, ये याद रखना, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ठीक है, ये 4, इसके बाद ये 5, इसके बाद ये 6, इसके बाद ये 7, इसके बाद 8 और इसके बाद 9। ठीक है, ये पोजीशन थोड़ी याद रखना, ये पोजीशन ज़रा याद रखना, ये और ये। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए और 1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, आई हमें इसको कन्वर्ट करना होता है आई में। तो आई में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, 1 1 1, और यहाँ पे 0 0 0 0 0। ठीक है, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना। ठीक है, ये 0, तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 और बाकी के 0 0। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा कन्वर्ट करना होता है, जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स होता है उससे को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये नंबर हमें याद रखना है। पहले हम जो यहाँ पे होगा इसको, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, इसको हम 1 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही कन्फ्यूज़ हो जाते, तो ये आप नंबर याद रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब आपको ईजिली पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी स्टेप लेनी है। उसके बाद जब हम यहाँ पे 1 लेंगे, 1 लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0 लाना है। ठीक है, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट